हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हेल्पफुल वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रकाश किसी चिकने मान लेते हैं ये कोई चिकना पालिशदार सतह है, मतलब इधर से पालिश किया हुआ है, इधर से चिकना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश इधर से इस पे आपतित होता है, मतलब इस पे आता है, इस पे आके टकराता है, तो इसका अधिकांश भाग उसी में, मतलब उसी माध्यम में, मतलब मान लेते हैं हवा में से एयर में से आ रहा है, हवा में से, वायु में से आ रहा है ये प्रकाश, तो उसी माध्यम में अधिकांश भाग इसका क्या होता है, वापस लौट जाता है जी। और इसका कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग ऐसा होगा जो कि यहाँ पे टकराने के बाद इस जगह को हीट करेगा, गर्म कर देगा। बाकी जो भाग बचेगा वो वापस चला जाएगा उसी माध्यम में। तो अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, जब कोई प्रकाश आता है और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जैसे यहाँ पे लौट रहा है ये वाला, तो इसी घटना को, इसको आके टकरा कर वापस लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। इसके परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की चाल जो यहाँ पे है, ये आते समय जो चाल है प्रकाश की, जितनी स्पीड से आ रहा है वही स्पीड इसको जाने के समय भी रहेगी। ये नहीं कि यहाँ से टकराया तो यहाँ पे इसका स्पीड स्लो हो जाएगा और इसका स्लो में जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे जितनी भी स्पीड इसकी होगी प्रकाश की यहाँ पे आते समय, उतनी स्पीड जाते समय भी होगी। तो इसकी चाल क्या होती है, नियत रहती है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है वह परावर्तक पृष्ठ m डैश कहलाता है। मतलब इस पृष्ठ से, मतलब इस पृष्ठ से प्रकाश आके टकराया है यहाँ पे, इसी पृष्ठ से, तो इस पृष्ठ को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, जिससे हम m डैश से दर्शाते हैं। अब आपतित किरण किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो वह प्रकाश किरणें जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती हैं आपतित किरण AB कहलाती है। मतलब ये जो समतल पृष्ठ है इस पे ये जो किरण आके टकरा रही है यहाँ पे, तो ये जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब देखते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्टेड रे। तो वह प्रकाश किरणें जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं परावर्तक किरण BC कहलाती हैं। मतलब वह किरण जो आके, मतलब आपतित किरण जो ये आती है, इससे जो वापस लौटती है ये वाली किरण जो BC से दर्शाया गया है, इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण तो पढ़ चुके। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु का B कहलाता है। मतलब जो ये किरण, आपतित किरण आ रही है, जिस बिंदु पे टकरा रही है, और ये परावर्तित किरण जिस बिंदु से जा रही है, वो दोनों बिंदु एक ही होंगे, उसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इसको B से मतलब डिनोट करते हैं, B से यहाँ पे दिखाते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो मतलब इसका मतलब होगा नॉर्मल, इंग्लिश में अभिलंब। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब BN कहलाते हैं। मतलब ये जो आपतन बिंदु है यहाँ पे, जहाँ पे आके ये प्रकाश टकराया है, आपतन बिंदु है, तो यहीं से ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत जो रेखा खींची जाएगी ये, इसी को हम लोग बोलेंगे अभिलंब। इसको N से दर्शाते हैं। अब देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। मतलब
आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, ये और आपतित किरण और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब आगे है परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन, यहाँ परावर्तन कोण तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में ये जो कोण बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब ये जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, ये पृष्ठ, इसके आधार पर हम लोग इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब जब ये कोई चिकना और पालिशदार पृष्ठ होता है, तो इससे जो भी आपतित किरणें होती हैं, वो जब परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। मतलब एक दूसरे की क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत नहीं होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। और जब आती हैं तब भी समांतर होती हैं, जब जाती हैं तब भी समांतर रहती हैं। तो ये होता है नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन, तो जब प्रकाश परावर्तन किसी खुदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। मतलब जब जो प्रकाश है, जो प्रकाश परावर्तन जो ये प्रकाश का परावर्तन है, ये जब किसी खुदरे पृष्ठ से होती है, मतलब नीचे ऊपर जो ये खुदरा हुआ पृष्ठ है, इससे होती है, तो जो आपतित किरण वो तो एक दूसरे के समांतर आती हैं, लेकिन जब परावर्तित होती हैं तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, इधर उधर दिशाओं में विभक्त हो जाती हैं, मतलब चली जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनियमित या विसरित परावर्तन।